वेलकम बैक। पहला मेथड आपको समझ में आ गया नाउन्स के बारे में डिसाइड करने का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। और दूसरा मेथड क्या है? इफ a number can be used with a noun, it is countable, otherwise uncountable. If a number can be used with a noun, it is countable, otherwise uncountable. दूसरा मेथड, जैसे ही आपको ये डिसाइड करने को कहा जाए कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप क्या कीजिए, आप उसके साथ 1 2 3 के नंबर्स लगा के देखिए। अगर आप कह सकते हैं 1 2 3 तो वो नाउन काउंटेबल होगा, और अगर आप नहीं कह सकते 1 2 3 तो वो नाउन अनकाउंटेबल होगा। बाज नाउन्स के साथ हमें ये डाउट होता है कि इनका प्लूरल तो हो सकता है, लेकिन जब आप 1 2 3 लगाकर देखेंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो दूसरा मेथड आपके पास नंबर्स का मेथड है। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने लिखा न्यूज। अब आपको डिसाइड करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आप देखिए इसके साथ 1 2 3 लगता है कि नहीं लगता है। कैन यू से 1 न्यूज, 2 न्यूज, ये न्यूजेस एंड 3 न्यूजेस? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये न्यूज क्या है? ये अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से आपने लिखा मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन। नाउ कैन यू से 1 इंफॉर्मेशन? I have 1 information for you. I have 2 informations for you. No, you cannot say like that. तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया? ये अनकाउंटेबल हो गया। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना है इंफॉर्मेशंस। अच्छा, आप देखिए आज का जमाना आईटी का जमाना है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आप उसके ऊपर दुनिया जहान की मालूमात हासिल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, पर आप उसको इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं कहते? इसलिए कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल हो ही नहीं सकता। इसका एक और रीजन भी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं हो सकता। अब अगर आपको ये कहना हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 इत्तलात हैं, ये तो हो सकता है ना, या मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, तो फिर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? फिर आप इन दोनों अल्फाज के साथ पीस का वर्ड ऐड कर देंगे, और इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक इत्तला है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। मैं तुम्हें 2 खबरें देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू 2 पीसेस ऑफ न्यूज। न्यूज न्यूज रहेगा, उसके साथ पीसेस प्लूरल हो जाएगा। उसने मुझे 5 इत्तलात फराहम की, ही प्रोवाइडेड मी 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखिए कि न्यूज और इंफॉर्मेशन का वर्ड ये अनकाउंटेबल है, और इसी में एक और का इजाफा कर ले, और वो है वर्क। वर्क के साथ भी आप पीस का वर्ड ऐड कर सकते हैं। अब देखिए वर्क नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है तो आप उसको कभी भी होमवर्क्स नहीं कहते थे। आज मुझे बहुत सारे होमवर्क्स मिले हैं, नहीं, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है। पता चला कि वर्क भी अनकाउंटेबल है, होमवर्क भी अनकाउंटेबल है। मुझे तुमसे 2 काम है, आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क विद यू। आप एप्लीकेशन लिखा करते थे स्कूल के जमाने में छुट्टी की, या छुट्टी कर लेते थे तो बाद में जमा करवाते थे, तो वहां आप लिखते थे कि टू द प्रिंसिपल ब्ला 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 स्कूल, रिस्पेक्टेड मैडम, आई am sorry I could not attend the school yesterday because I had an urgent piece of work. स्कूल के जमाने में आप सही अंग्रेजी लिख रहे थे। I had an urgent piece of work. Piece of work आपने कभी नहीं लिखा I had an urgent work. No, piece of work. Remember? तो ये है अनकाउंटेबल नाउन्स, इनके साथ 1 2 3 नहीं आ सकता, और जिनके साथ आ सकता है वो काउंटेबल होंगे। मिसाल के तौर पर आंसर
आप कह सकते हैं वन आंसर, टू आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से गर्ल, वन गर्ल, टू गर्ल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं वॉल, वन वॉल, टू वॉल्स, थ्री वॉल्स हो सकता है। तो बेटा बात क्या समझ में आई आपको कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिसाइड करने का दूसरा मेथड जो आपके पास मौजूद है वो है नंबर का मेथड। आप नाउन्स के साथ नंबर लगा के देखिए, अगर वो नंबर नाउन को सूट कर रहा है, उसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, तो वो नाउन काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो नाउन अनकाउंटेबल होगा। तो आई होप कि बात आपको समझ में आ गई है। ये दो मेथड्स हैं, इसके बाद क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए हैं तो मैं आपको फिर एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, और वो क्या है? वो ये है कि अब आपने फिर दो कॉलम्स बनाने हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स देनी है। लेकिन ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड। किसी से पूछना नहीं है, कहीं देखना नहीं है, गूगल नहीं करना है। जो आपके दिमाग में आए आपने वो एग्जांपल्स लिखनी है। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे देंगे काउंटेबल नाउन्स की, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स देना अभी भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए है मेथड नंबर 3। मैं मेथड नंबर 3 जब आपको बताऊंगा तो उसके बाद आप बहुत आराम से अनकाउंटेबल नाउन्स की भी ढेरों एग्जांपल्स दे सकेंगे, लेकिन अभी आपका इम्तिहान है। तो टेक योर पेन एंड योर पेपर, make two columns, countable, uncountable, and start writing the examples that are coming to your minds. So, फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो क्लिप के अंदर। Take a good care of yourselves. God bless you.